तो पहला क्वेश्चन आपका था रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है। तो रस की सामग्री आप लोगों का बी वाले विकल्प में दी गई है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थायी भाव। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है। तो बताइए काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है। आप लोगों से पूछ रहा है काव्य के संदर्भ में नवरस। नवरस का अर्थ आप लोगों का नौ रसों से है। नौ रस आप लोगों कौन कौन से हैं, श्रृंगार, रति, हास्य, हंसी। जो हास्य के साथ मैं हंसी बोल रहा हूँ वो उसका स्थायी भाव है। तो आप लोगों को नॉर्मली यदि रस ही बोलना हो तो सिर्फ आप लोग कौन कौन से रहेंगे, श्रृंगार जो है एक सीक्वेंस वाइज आप लोगों को ध्यान रखना है। मुझे ऐसे क्या है कि उसके साथ साथ स्थायी भाव भी आपको याद रखना है तो बेटर रहेगा। जैसे श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस, वरुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत। इसके जो है आपको स्थायी भाव भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रसों वे रस है। रसों वे रस है, रस से संबंधित कथन का उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है। तो ये कथन जो आप लोगों का दिया गया है रसों वे रस है, तो ये किस ग्रंथ में इसका जो है उल्लेख दिया है बताइए। ये जो आप लोगों का संबंधित है इसका मूल संबंध आप लोगों का तैत्तरीय उपनिषद आप लोगों ने सुना होगा, जो है आर्य समाज से संबंधित ये रखता है। तैत्तरीय उपनिषद जो आप लोगों का है इसका जो है जितने भी रस हैं उसका संबंध इसी से जो है हुआ है, या इसी ग्रंथ में उसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी हमको उन्मुख होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्र रस निष्पत्ति को जो है प्रतिपादित किया था। तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसका पूर्ण अर्थ मैं अभी आपको बतलाता हूँ। पहले ये बताइए किसके द्वारा ये कथन दिया गया था। इसमें जो आप लोगों का है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी, संयोगाद्र रस निष्पत्ति। तो इसमें जो आप लोगों का अर्थ कहता है, देखिए आप लोगों का जैसे हर एक का स्थायी भाव रहता है, तो श्रृंगार का क्या रहता है, रति। तो जब ऐसे कहा जाता है जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करता है तो जो है जिसका भी आप लोग स्थायी भाव आगे यूज कर लेते हैं ना, श्रृंगार का यूज किया था तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। इसी तरीके से मतलब जो आप लोगों का मैंने बोल रखा है कि आप लोगों का जो स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो आप लोगों का मूल रूप से उसी रस की निष्पत्ति होती है जिसका आप स्थायी भाव यूज करते हो। ठीक है, तो ये जो कहावत है या कथन है भरत मुनि के द्वारा जो है दी गई थी। ठीक है, भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए ये कहा था और उनके अनुसार जो है एक नाटक उसमें जो है विशेष रूप से इसका उपयोग किया गया। भरत मुनि ने श्रृंगार रस, हास रस, रौद्र रस, वीर, भयानक, बीभत्स, जुगुप्सा, बीभत्स और अद्भुत सहित कुल 8 रस का उन्होंने अपने अंतर्गत वर्णन किया है। बाद में जाकर के वत्सल जो बात्सल आप लोगों का आया बाद में आया है, उससे पहले 8 ही रस हुआ करते थे। ये क्या रिपीटेड है? चलिए कोई क्वेश्चन है क्या? विवाह, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्र रस निष्पत्ति किस आचार्य का है? तो ये भी इजी है, सेम जस्ट लाइक एट अभी बताया आप लोगों का आचार्य भरत मुनि। तो भरत मुनि इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? जो रस सूत्र का विवेचन मैंने अभी आपको पढ़ाया कि विवाह, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्र रस निष्पत्ति, तो ये आप लोगों का उनके द्वारा किस नाटक के अंतर्गत या कहें कि किस चीज़ में इसका वर्णन आप लोगों का मिला है बताइए। चलो अच्छा है, कोई बात नहीं। देखिए भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन जो है नाट्य शास्त्र के द्वारा किया गया था। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा है, क्या कहा है? विवाह, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्र रस निष्पत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किसका है? बताइए किसका है? यहाँ विवाह, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग जो है रस निष्पत्ति, ये आप लोगों का वही भरत मुनि के अनुसार ही जो दिया गया है, बी वाला, इसमें आप लोग का राइट आंसर है। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या है? बताइए कितनी संख्या उनके द्वारा बताई गई? भरत मुनि के अनुसार कितनी संख्या बताई गई? नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार स्पेशली 8 जो है रसों के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन स्पेशली जो आप लोगों की बात की जाए वर्तमान में 9 रस हैं, बात्सल रस बाद में प्रचलित हुआ। रसों की संख्या 8 किसके द्वारा मानी गई है बताइए? तो इनके अनुसार जो है रस की संख्या 8 मानी गई है, वो है हमारे भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो बताइए आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? कौन सा रस जो है उसमें नाटक में प्रयोग नहीं किया जाता उनके अनुसार बताइए? उन्होंने शांत रस को नहीं किया है। वात्सल रस की उत्पत्ति बाद में हुई है, लेकिन इनके अनुसार नाटक के लिए स्पेशली बात की जा रही है, तो वह शांत रस को उन्होंने उसमें सम्मिलित नहीं किया है। ठीक है, इसमें ए वाला आप लोगों का करेक्ट होगा।
रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन थे? अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है कि रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन थे, किसके द्वारा सबसे पहले रस की निष्पत्ति के बारे में डिस्कशन किया गया। भरत मुनि, आप लोगों का इतने टाइम से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तो भरत मुनि ही राइट आंसर होना चाहिए ना। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता जो है भरत मुनि थे। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का प्रथम ग्रंथ जो है माना जाता है, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उनके द्वारा पहली बार उनका प्रथम ग्रंथ जो है माना गया है। और आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र के प्रमुख 4 व्याख्याता कौन कौन से, भट्ट लोटक जो उत्पत्ति कहा जाता है ना, और अनुमति जी जैसे शंकु कहा जाता है। ये आप लोगों को डिस्कशन में नहीं करना है, ये आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, आप लोगों को सिर्फ भरत मुनि याद रखना है, ओनली भरत मुनि। कौन सा वाला? ए वाला, इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर है। अगला क्या कहता है आप लोगों का? विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो विशेष रूप से जो है रस को भाव प्रदान करते हैं उसको क्या कहते हैं, कहलाते हैं? तो विशेष रूप से भावों को प्रकट करते हैं वो आप लोगों के विभाव कहलाते हैं। विभाव, इसमें आप लोगों का सी वाला करेक्ट आंसर है। तो विशेष रूप से भावों को प्रकट करते हैं उनको विभाव जो है विभाव कहते हैं। और रसानुभूति के कारण अथवा रसों को उदित करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। ये 2 प्रकृति के रहते हैं आप लोगों का, आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है, तो आलम्बन और उद्दीपन विभाव के 2 पार्ट रहते हैं, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपसे कहता है भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस वेद से है? तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध जो आप लोगों का भाव के किस भाव से वो जो है तुलना आप लोगों की करना चाह रहा है। तो बताइए किस भाव से करना चाह रहे हैं? देखिए, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता, ये आप लोगों के सारे जो गुण आप लोगों के यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं आप लोगों को, ये आप लोगों का किसको डिनोट करते हैं? संचारी भाव को। क्या कहते हैं? आश्रय से चित्त में उत्पन्न होने वाले वाल स्थिर मनोविकारों को हम लोग संचारी भाव कहते हैं। जैसे कि आप लोगों का रस्सी से भयभीत व्यक्ति के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, जड़ता, उन्माद आदि जो है आप लोगों की, जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, जैसे कि जड़ता हो गया, उन्माद हो गया, तो ये सारे के सारे जो आप लोगों के हैं वो संचारी भाव के अंतर्गत आप लोगों के आते हैं। संचारी भाव अपने मानव शरीर में या मन में एकदम पानी के बुलबुले की तरह आते हैं और एकदम फूट जाते हैं, मतलब वो आते हैं और बिखर जाते हैं। अंततः भाव जो आप लोगों का है ये भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता और भाव संचारी भाव से है। तो यहाँ पर संचारी भाव ही मूल आप लोगों का अर्थ देता है। डी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वो आप लोग क्या कहलाते हैं? देखो, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे आप लोगों के क्या कहलाते हैं? वे आप लोगों के कहलाते हैं अनुभव। मीन्स ऑप्शन सी वाला इसमें आप लोग करेक्ट आंसर रहेगा। अनुभव जो आप लोगों को कहते हैं वो आप लोगों को, देखिए इससे संबंधित कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो अनुभव कहलाते हैं। मानव मन में स्थायी भाव के जागृत होने पर, मानव मन में जब स्थायी भाव जागृत हो जाता है कुछ शारीरिक चेष्टाएं भी उत्पन्न होती हैं और जिन्हें हम लोग अनुभव कहलाते हैं। मीन्स हमारे अंदर कुछ करने का भाव व्यक्त होता है। संचारी भाव आते हैं और फूट करके चले जाते हैं। अनुभव क्या है कि हमको खुद से हमारे हाथ पैरों को क्रिया प्रतिक्रिया करने के लिए, मूल रूप से एक्टिवेट करने के लिए जो है हेल्पफुल रहता है। अनुभवों के भेद के विषय में जो है आचार्यों के मतभेद हैं। भरत ने अनुभवों के 3 वेद लिखे हैं। भरत मुनि जो आप लोगों का पहले मैंने बताया था, उनके अनुसार 3 भाव लिखे हैं, वाचिक, अंगिक और सात्विक। वाचिक बोलने के लिए लगाता है, सात्विक आंगिक जो है उसके उसकी मतलब अंगों को प्रकट करने के लिए आप लोगों का हेल्पफुल रहता है ना। मन की चेष्टाएं मानसिक अनुभव कहलाती हैं। अंततः ये आप लोगों का पार्ट के अंतर्गत आता है। तो मेनली आप लोगों को ध्यान रखना है अनुभव, क्योंकि शरीर के कितने सारे पार्ट हैं, अब सभी के अनुसार अलग अलग इसको भावों में बांटा गया है। रोमांच किस तरह का अनुभव है? हम लोग लेते हैं भाई रोमांच, है ना। तो रोमांच किस तरह का अनुभव है बताइए। मैंने बोला था ना कि अनुभव के बहुत सारे पार्ट रहते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में अनुभव है, तो अनुभव के बहुत सारे पार्ट हैं, उन्हीं में से ये पार्ट आप लोग के हैं। तो बताइए रोमांच किस तरह का अनुभव है। देखो, रोमांच किस तरह का अनुभव है? रोमांच आप लोगों का सात्विक अनुभव है। इसमें क्या रहता है? तन की चेष्टाएं और मूल रूप से कायिक अनुभव जब करते हैं तो उसको हम सात्विक अनुभव कहते हैं। तो इसमें आप लोगों का कायिक अनुभव भी, सात्विक अनुभव एक ही उसके अंतर्गत आता है। लेकिन जब चेष्टाओं की बात की जाएगी तो रोमांच अनुभव आप लोगों का आता है ना। रोमांचक मैच हो रहा है, तो रोमांचक मतलब खिलाड़ी खेलते हैं, और ये शब्द आप लोगों ने क्रिकेट में ज़्यादा सुन रखा होगा, बहुत ही रोमांचक मैच हो रहा है। तो दोनों की ओर से एक तुलनात्मक भाव को दर्शाने के लिए रोमांच शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये सात्विक
के अंतर्गत आप लोगों का आता है। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित हों, कोई कपड़े पहन करके अपना भाव प्रदर्शित करता है, कितना सुंदर है, ऐसा वैसा, है ना, तो ये आप लोगों का किसके अंतर्गत आप लोगों का आएगा? वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित रहते हैं, वेशभूषा से भाव प्रदर्शित रहते हैं, मन के भाव के अनुकूल भिन्न भिन्न प्रकार की कृत्रिम वेशभूषा धारण करना। इसके परिभाषा के अनुसार लिखा है कि मन के अनुसार विभिन्न विभिन्न प्रकार की कृत्रिम वेशभूषा धारण करने की आहार्य अनुभव कहलाता है। तो कृत्रिम उसके अंतर्गत आप लोग वेशभूषा धारण करते हो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो है श्री कृष्ण लंगोटी पहन लेते हैं, कभी कुछ पहन लेते हैं, तो इसके अंतर्गत आप लोगों का जो है श्रृंगार रस आता है ना, श्रृंगार या बात्सल रस भी आता है इसके अंतर्गत कभी कभार। तो फिर इनके अंतर्गत रस के अंतर्गत फिर आप लोगों का विभाव, अनुभाव, भाव, संचारी भाव, ये सारी चीजें आती हैं। जब आप लोग रस को खोलोगे तो बहुत कुछ मटेरियल निकलने वाला है आपके साथ। बेपुत, बेपुत जो आप लोगों का है अनुभव है। बेपुत अनुभव तो है, लेकिन कौन सा अनुभव आप लोगों का इसके अंतर्गत रखा गया है? बेपुत कैसा अनुभव है? बेपुत की बात कर रहा है तो ये आप लोगों का सात्विक अनुभव है ना। सी वाला इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। बेपुत आप लोगों का सात्विक अनुभव है। इसके अंतर्गत आप लोगों का जो है शारीरिक चेष्टाओं के साथ क्रिया रहती है इसमें भी, ठीक है। मैंने पहले आपको दोनों ही बताए थे। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। दोबारा सुनिएगा, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य आप लोगों के क्या कहलाते हैं? तो ये बताइए, ये कार्य आप लोग क्या कहलाते हैं? आप लोगों का आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर से प्रकाशित करने, मतलब उनको हम एक्सपीरियंस बेस्ड हम कह सकते हैं, हम अनुभवी व्यक्ति हैं तो अनुभव है, ठीक है। इसके साथ आपको बी के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आप लोगों से ये स्पष्टली बोल रहा है कि भावों को बाहर से प्रकाशित करने के लिए, बाहर से प्रकाशित करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा काम को करके, तो ये अनुभव के अंतर्गत आप लोगों का आता है। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? बताइए भाई, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? इसमें कुछ भी नहीं जानना है आपको, सीख टिक कर देना है। अनुभावों के मतभेद जो आप लोगों के 4 हैं। अनुभावों के 2 भेद होते हैं। अनुभावों के 2 भेद होते हैं, तो भेद तो 4 होते हैं, लेकिन इसके अनुसार आप लोग ये बताइए कि कौन कौन से भेद होते हैं ऑप्शन के अनुसार ना। तो कायक को ही अब लगाना था, और कायक के साथ सात्विक। अनुभाव के 2 भेद होते हैं, कायक और सात्विक, ठीक है। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो 34वां संचारी भाव, वैसे संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है बताइए? नॉर्मली देखा जाए तो संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है कि नहीं मानी गई है ना? 33। लेकिन आचार्य जी ने जो है इसको 34वां बताया है, तो 34वां कौन सा है बताइए, जिसको हम संचारी भाव के अंतर्गत रख सकते हैं? किस भाव को 34वां भाव? तो आचार्य जी के अनुसार ये आप लोगों का जो रोमांच, सॉरी गलत हो गया था मेरे से, इसमें रोमांच आप लोगों का प्रफुल्लित करना था, इसके लिए क्षमा। आचार्य देव ने जो है 34वां संचारी भाव रोमांच को रखा गया है। संचारी भाव क्या रहता है? आश्रय से हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार आप लोगों के संचारी भाव कहलाते हैं। ये इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वह स्थिर नहीं होते हैं, संचारित होते रहते हैं। संचार का अर्थ रहता है निरंतर गतिमान, बीच बीच में प्रकट होकर जो है विलीन हो जाते हैं, इसीलिए इनको स्थायी भाव की पुष्टि जो है नहीं होती है। ये मूल से संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। इसको हम व्यवचारी भाव भी कहते हैं, और ये 33 हैं। लेकिन देव कवि ने छल नायक एक और संचारी भाव ढूंढ रखा है, जिसको 34वें की तरह हम जो है काम करते हैं। रोमांच आप लोगों का इसके अंतर्गत राइट आंसर होना है। मैंने डी ही किया था। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है बताइए? ये तो अभी अभी बताया। तो रसों के स्थायी जो आप लोगों के संचारी भावों की संख्या कुल आप लोगों का 33 मानी गई है, ऑफ कोर्स। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भावों की संख्या बताइए कितनी होती है? तो है ना, संचारी भावों की संख्या आप लोग 33 मानी गई, तो कोई इश्यू इसमें है नहीं आपको। अच्छा, अपसमार क्या है? तो बताइए अपसमार क्या है? अपसमार क्या होता है? ये हिंदी में कहाँ आप लोगों का प्रयोग किया जाता है? अपसमार, ये जो अपसमार रहता है वो आप लोग का संचारी भाव का एक प्रकार रहता है। वी वाला इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से हमको जो है सम्मिलित करना है, और आपको श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या रहता है इस तरीके से आप लोग को ऐड करना है कि इसका क्या रहता है, इसका क्या रहता है, इसका क्या रहता है ना।
और एक नंबर आपको निकल के आएगा, जैसे कि पहले का मान लिया पहला हुआ, तो पीछे वाला जो नंबर आप लोगों का जैसे पहले का तीसरा, इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को सबमिशन करके बताना है। और कौन इसमें बिल्कुल सही किया आप लोगों ने, सी वाला इसमें आप लोगों का परफेक्ट आंसर रहेगा। देखिए श्रृंगार का स्थायी भाव आप लोगों का रति होता है, अद्भुत का आप लोगों का क्या रहता है विस्मय, और शांत का रहता है निर्वध, और वीर का होता है उत्साह, है ना। तो ये आप लोगों का इस तरीके से सीक्वेंस बन गया, डी सी वाला आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो गया। ये एक बात फिर से आप लोगों के लिए दिया गया, रिपीटेड ही है क्या, श्रृंगार का था, ये आप लोगों का अद्भुत का है। तो फिर आप लोगों को ये उल्टा मिला करके दिखाना है, बताइए इसमें आप लोगों को कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही कर रहे हो, ऑप्शन सी के साथ ही आपको जाना था। अद्भुत जो आप लोगों का है, अद्भुत का रहता है विस्मय, वीर का होता है उत्साह, रौद्र का होता है क्रोध, करुणा का होता है शोक, है ना। तो इसी के साथ आप लोगों का ये जो है कौन सा वाला, सी 28वें का ना, सी वाला आप लोगों का करेक्ट आंसर रहेगा इसमें। अगला क्या कहता है, निम्नलिखित किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं। तो कौन सा विकल्प आप लोगों का इनमें से ऐसा है जिसमें स्थायी भाव दिए गए हैं, उस पर टिक करना है। नहीं, जो मूल रूप से आप लोगों के स्थायी भाव जो पूछे जाते हैं आप लोगों के, वो यही पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी के साथ आपको जाना है, रति, शोक, उत्साह, भय। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है, तो बताइए ऑप्शन के अनुसार कौन सा स्थायी भाव जो है नहीं है। बहुत अच्छे, तो कोई स्थायी भाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो आप लोगों का विषाद जो है स्थायी भाव के रूप में आप लोगों का नहीं गिना जाएगा। जैसे कि जुगुप्सा आप लोगों का है, बीभत्स का आप लोगों का जुगुप्सा रहता है, शांत का आप लोगों का निर्वध रहता है, हास का आप लोगों का हास्य रहता है ना। तो ये आप लोगों का 3 तो है, लेकिन विषाद किसी का भी नहीं है। वीर का स्थायी भाव क्या है, बताइए वीर रस का स्थायी भाव आप लोगों का क्या है। वीर रस का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। स्थायी भाव इसका वीर रस का जो आप लोगों का रहता है, उत्साह रहता है, जो है श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल करने लगे, संसार देखो अब हमारा शत्रु, रण में मृत पड़ा, करते हुए घोषणा हो गए उठकर खड़े। इस तरीके का जो है युद्ध भूमि में वचन जो है दिया गया था श्री कृष्ण, और उसका संवाद है ये, ठीक है। तब सारथी के रूप में श्री कृष्ण जी मौजूद थे। उत्साह, वीरता का परचम उनके द्वारा ये लहराया गया। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, तो बताइए जो है निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, निर्वेद। निर्वेद जो आप लोगों का आता है, निर्वेद आप लोगों का शांत रस का उदाहरण जो है स्थायी भाव, ये बी वाला ही आप लोगों का इसमें ये निर्वेद का आप लोगों का शांत रस, शांत का निर्वेद होता है। वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार, ये वीर रस के अंतर्गत आता है। वीरों का कैसा हो वसंत, बहुत ही शानदार कविता है आप लोगों की। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व और हर्ष आदि है। तो देखिए स्थायी भाव के अंतर्गत आप लोगों के संचारी भाव क्या है, उत्पन्न होते हैं और फूटे जाते हैं। तो कौन से रस के अंतर्गत ये आप लोगों के आते हैं, उग्रता। ये जो आप लोगों का आता है वो वीर रस के अंतर्गत ही आता है, दोनों के दोनों। बीभत्स आप लोगों का स्थायी भाव है। बीभत्स बताइए किसका स्थायी भाव है। अब बीभत्स रस आप लोगों का रहता है जुगुप्सा, है ना। घृणा अंतर्गत आप लोगों के अंतर्गत आती है, उसको देख करके घिनौनापन महसूस होता है। किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, बताइए भाई। अब ये किस रस का है, ये उल्टा ही पूछ लेते हैं आली। ये विवत्स रस का ही, इसमें कुछ पूछना नहीं था। स्थायी भाव ये तो एक ही है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव, एक ही है, जुगुप्सा का स्थायी भाव। हाँ, अगला अब आया है अद्भुत का स्थायी भाव क्या है। अद्भुत रस जो आप लोगों का है, इसका स्थायी भाव क्या होता है बताइए। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मस, मतलब कोई भी चीज़ एक होने लायक नहीं होना चाहिए, एकदम सडनली बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हो, उसको देख करके आप लोग चकित हो जाओ, अचंभित हो जाओ, उसको आप लोग अद्भुत कहते हो। सी के साथ आपको जाना है इसमें। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है, बताइए किस रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव। शांत का स्थायी भाव की पूछा रहा है। शांत का आप लोगों का जो है निर्वेद, सी वाला आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। निर्वेद का स्थायी भाव आप लोगों का शांत रहेगा। अच्छा, अब ये रहा है कुछ अच्छी सी,
राम का रूप निहारत जानकी कंगन के नक की परछाई। पूरा नहीं दिया गया, मैं पढ़ के बता देता हूँ, मुझे याद है ये वाला। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नक की परछाई, या तो सवै सुध भूल गही कर टेर रही पर टारत नाही। तो इसमें आप लोगों का कौन सा जो है रस प्रयोग हो रहा है, अभी थोड़ा सा सोच करके बताना। राम को रूप निहारत जानकी कंगन की नकी परछाई, या तो सवै सुध भूल गई कर टेक रही पर टारत नाही। ये आप लोगों का श्रृंगार रस है। श्रृंगार के अंतर्गत भी आप लोगों के दो भाग आते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो ये वाला जो है वियोग श्रृंगार, संयोग का मतलब रहता है मिलन के लिए, वियोग का मतलब बिछड़ने के लिए। अब रूप निहारत जानकी ये वाला जो है आपको कब बोला गया था, जब अशोक वाटिका में हनुमान जी जो है अंगूठी लेकर के जाते हैं, तो उस समय का ये है। तो ये संयोग श्रृंगार की नहीं है, ये वियोग श्रृंगार के लिए उदाहरण है ना, क्योंकि उस समय सीता जी राम जी के पास होती तो है नहीं, लेकिन वो उसी में कंगन में देखती रहती, वो अंगूठी में है ना। कंगन के नक की परछाई। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, इसमें भी आप लोगों का श्रृंगार का स्थायी भाव आप लोगों का रति रहता है। रति आप लोगों का जो है एक तरीके से प्रेम के लिए हम प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये आप लोगों का श्रृंगार रस का स्थायी भाव कहलाता है। ये इसमें बी वाला आप लोगों का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला इसमें आप लोगों का है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या रहेगा। श्रृंगार का आप लोगों का रति रहेगा। ये वाला कुछ बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। ये मीराबाई की कहावत है। कहावत मतलब उन्हीं की कहानी है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भैया कान्हा जी हैं, और दूसरों ना कोई, और कोई मेरा दूसरा नहीं है। जाके सिर मोरो मुकुट मेरो पति सोई। तो मोर का मुकुट, मोर के पंख का जो मुकुट रहेगा, तो मेरा पति वही होगा। तो इसमें आप लोगों का कौन से रस का प्रयोग किया जा रहा है बताइए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये जो आप लोगों का है श्रृंगार रस को दर्शा रहा है। और श्रृंगार रस में कौन से श्रृंगार में भी आप लोगों का संयोग श्रृंगार को दर्शा रहा है, क्योंकि ये वियोगता को नहीं, ये प्रेम को निकटता से दर्शाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल, मतलब वो तो उनके पास हैं ही, वियोगता की कोई स्थिति उनके साथ नहीं है। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी जाती हैं। देखो श्रृंगार का एक तो आप लोगों का संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, एक और भाग रहता है इसका विप्रलंब श्रृंगार। तो विप्रलंब श्रृंगार में कुल कितने तरीके से जो है वियोग की दशाएं मानी गई हैं, तो बताइए। ए बी, ऐसा क्या। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की दशाएं जो 10 मानी गई हैं। 10 में आप लोग कौन कौन सी हैं भाई। एक तो आप लोगों का अभिलाषा, चिंता, गुण कथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, और आप लोगों का व्यधि, जड़ता और मरण। ये आप लोगों का जो विप्रलंब श्रृंगार के अंतर्गत आते हैं, है ना। अग्नि पुराण में अन्य रसों को श्रृंगार रस का भेद माना गया है। ये जो आप लोगों के विप्रलंब है, इसको अग्नि पुराण के अंतर्गत विप्रलंब श्रृंगार को इसका जो है भेद माना गया है। केशव देव आदि आचार्यों ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। श्रृंगार रस के बारे में एक स्पेशल कथन है कि विशेष जो आचार्य कौन कौन से, केशव और देव, इन दोनों आचार्यों के द्वारा श्रृंगार रस को रसों का देवता कहा है ना। और देव ने श्रृंगार को सभी रसों में बिंबित माना है। बिंबित का मतलब रहता है उसमें प्रतिबिंब, बिंब का मतलब उसी के जैसा, समझ रहे बात को। इसीलिए संयोग श्रृंगार को सभी रसों में विद्यमान माना है, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। अगला क्या कहता है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। अब ये तो आप लोग आसानी से बता सकते हो, अभी अभी बताया है। तो इसमें आप लोगों का किस श्रृंगार को श्रृंगार जो रसराज की संज्ञा दी गई, तो श्रृंगार रस में आप लोगों का जो है सी वाला राइट आंसर था। इसमें आप लोगों को कोई हमें जो नहीं बताना है। किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं। तो संचारी भाव बता रहे हैं, मतलब ये स्थायी रूप से नहीं आते हैं, संचारित होते रहते हैं। तो किस रस का संचारी भाव आप लोगों का देखो, उद्दीपन, संचारी उद्दीपन भाव, बादल की घटनाएं और कोयल का बोलना और बसंत ऋतु, तीनों ही कहीं ना कहीं प्रेम भाव को दर्शा रही है। हिंट है ये मेरी, फिर आप लोग इसको टिक कीजिए। इसका जो स्थायी भाव आप लोगों का श्रृंगार रहेगा। आदि के जो संचारी भाव श्रृंगार के संचारी भाव रहते हैं। बादल की घटनाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि जो है इसी के भाव के रूप में प्रयोग होते हैं ना, बी ए वाले के में। इसी के साथ आज की आप लोगों की क्लास जो है कंप्लीट होती है। आज से पसंद जरूर आया होगा। इसका जो है रिवीजन वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगा। ये यूट्यूब चैनल है मेरा MCG Academy, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। शेयर जरूर कर देना।